जो जिद्दी है वही जीतेगा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि औरतों के साथ हमारे व्यवहार से, हमारे निजी व्यवहार से, हमारे आर्थिक व्यवहार का क्या लेना देना, कि हमारे आर्थिक स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम औरतों से ढंग से बात ना करें, अपनी माँ से गुस्से से बात करें, अपनी बीवी से लड़ाई करें, अपनी बहन से लड़ाई करें, तो इससे हमारे हमारे पैसे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। जितने हम कमा रहे हैं वैसे भी उतने कमाते रहेंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार औरतों को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए, वरना पैसों को आप हमेशा तरसेंगे। कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए अगर आप किसी स्त्री के साथ हैं। कुछ कुछ नियमों का आपको पालन करना चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों से आपकी लाइफ में आने वाली पुश्तों तक फ़र्क पड़ता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बातें नहीं मानते होंगे, मगर जो नहीं मानते उनको शॉर्ट टर्म में तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, मगर लॉन्ग रन में फ़ायदा नहीं होगा। मैं ऐसे परिवार को जानता हूँ जिसके पिता ने एक गलती करी, किसी के साथ बहुत गलत करा, और अंत में आके उसने देखा कि एक पीढ़ी के बाद उसके बच्चे के साथ वही चीज़ हुई। दोस्तों, कर्मा का जो चक्कर होता है वो घूम के 8 नंबर की तरह वापस आता है। और यही सब चीज़ें हमें ज़िंदगी में सीखने को मिलती है, चाणक्य नीति किताब से या फिर किसी पुराणों से। हमें हर चीज़ सीखने को मिलती है जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बाद में वीडियो की भावना में आप लाइक करना भूल जाएंगे। सबसे पहली चीज़, अविवाहित स्त्री के साथ कभी भी संबंध ना बनाएं। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे, यार ये कैसे हो सकता है, हमारा तो रिलेशन होता है। जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं उसके साथ बनाइए, और जिसके साथ आप श्योर नहीं है उसके साथ कभी भी मत बनाइए। सरल सा नियम है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नियम नहीं है, साफ सी बात है। अगर आप सीरियस हैं, आपको लगता है आप शादी करेंगे, तो उसके साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सॉर्टेड सीन है, बढ़िया सीन है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, विधवा स्त्री के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये पाप के बराबर है। निश्चित तौर पे ऐसे इंसान को बहुत पाप चढ़ता है जो ऐसे कर्म करता है, और उसके कर्मों का पाप अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा। दोस्तों, तीसरी स्त्री वो होती है जो ब्रह्मचारी हो। बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जो भगवान की भक्ति में लीन होती है, ब्रह्मचार्य का पालन करती है। ऐसी स्त्री के साथ भी आपको कभी संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका पाप का, वो तो पाप करेगी ही करेगी। अगर वो ऐसे ब्रह्मचार्य का पालन करने के बाद आपके साथ रिलेशन में आती है, आप भी उस पाप के उतने ही भागीदार बनेंगे। क्यों किसी का पाप लेना, क्यों किसी के साथ गलत करके अपने आप साथ बुरा करना। दोस्तों, चौथी चीज़ की बात करूँगा, दोस्त की पत्नी के साथ कभी संबंध नहीं बनाने चाहिए। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने दोस्त की वाइफ को ही गलत निगाहों से देखते हैं। उनको लगता है, यार काश मेरी शादी इससे हो गई होती, या फिर वो सोचते हैं हम इसका रिलेशन में आ जाते हैं, या फिर हम सोचते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल चला लेते हैं। दोस्तों, जो ये ऐसी सोच रखते हैं उनके साथ उसी लेवल का धोखा एक ना एक दिन उनके साथ भी होता है। एक लड़का था राजीव नाम का, वो अपने दोस्त की वाइफ को बहुत ज़्यादा निहारता था। उसे लगता था कि यार मैं इसे पटा लूँगा, खूब कोशिश करता था, कभी उसको मैसेज करता था, कभी उसे फेसबुक पे हाय हाय भेजता था। कुछ टाइम बाद उसने देखा, यार उसकी वाइफ को पहले तो बहुत फ़र्क पड़ता था जब वो उसे टाइम नहीं देती थी, राजीव की वाइफ को। उसने देखा है उसकी वाइफ का उससे दिल ही हट चुका है। क्यों, ऐसा क्यों? उसने देखा वो जिस दोस्त को मैसेज कर रहा है, जिस दोस्त की वाइफ को मैसेज कर रहा है, उसका दोस्त उसकी वाइफ को मैसेज कर रहा है। मतलब वो उसकी बीवी के पीछे पड़ा और उसका दोस्त अपनी बीवी को छोड़ के उसकी बीवी के पीछे पड़ा है। मतलब क्रॉस कनेक्शन कर रहे हैं दोनों एक दूसरे से। दोस्तों, जो आप करेंगे वही पाएंगे, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं पाएंगे। पेड़ बोएंगे बबूल का तो आम कभी भी नहीं उगेगा। दोस्तों, इसके बाद पांचवी चीज़ है, अपने स्टूडेंट, अपने शिष्य, अपने जिसे कहते हैं ना रिश्तेदार, या फिर अपने से छोटे व्यक्ति जो आपके उम्र में आपसे छोटा हो, जैसे कि किसी बेटे की बहू, ये सब आपकी उम्र में छोटे, इन लोगों की स्त्रियों से कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये भी पाप के बराबर माना गया है, और इसे करने से इंसान को बहुत भयंकर पाप लगता है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस आते हैं, इसलिए ऐसा काम कभी भी मत करिए। दोस्तों, अंत में, नशे में डूबी हुई स्त्री के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। कई बार हम सोचते हैं नशे में होगी तो ईजिली सब कुछ हो जाएगा। हम किसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, कोई हमारा भी उठा सकता है, सेम लेवल पे, सेम तरीके से। ये चीज़ सोच समझ के ही कोई कर्म करिए। कर्मों का फल हमेशा ज़िंदगी में मिलता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मों का फल ना मिले।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।